शुरू कर दें क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, आपका क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वाड्रेटल टॉपिक के अंतर्गत मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स से संबंधित कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन किया है। आज का क्लास भी मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स से रिलेटेड है। आज संभवतः मिड पॉइंट थ्योरम को मैं कंक्लूड करूंगा और अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज मिड पॉइंट थ्योरम से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे उपयोग में आने वाला है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, हम उसको आज खत्म करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पर चलूं, आप एक बार कॉपी अपना उल्टाओ और मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट को आप एक बार जल्दी में 1 मिनट में आप रिकॉल करिए। मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी में आप रिकॉल करो। चलिए, आप मिड पॉइंट थ्योरम उसके कन्वर्स को रिकॉल कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एक बार पढ़ो। मैं फ्रेम से हट रहा हूं, पढ़ो तो। कह रहे कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। हिंदी वाले पढ़ लेंगे। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई तथा एफ क्रमशः भुजा ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु है। तो आपको डीपी पी क्यू और क्यू बी में आपको रिलेशन बताना है। डीपी पी क्यू और क्यू बी में इस 4 रिलेशन में से कौन रिलेशन सही है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो ध्यान से, ये दे क्या रखा है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो कह रहा है कि वो ए बी सी डी ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ये जो आपको क्वाड्रेटल दिख रहा है ये क्या है? पैरेललोग्राम है और ई तथा एफ उसका मिड पॉइंट है। आपको याद होगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल, नॉट एनी क्वाड्रिलेटरल, यदि किसी पैरेललोग्राम का, मान लो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है और उसके जैसे कि एफ जो है वो डीसी का मिड पॉइंट है और ई जो है इसका है। यदि आप इसको ज्वाइन करते हो तो हमारे पास जो ये क्वाड्रेटल बनते दिख रहा है, क्वाड्रेटल ए ई सी एफ, ये जो आपको चतुर्भुज बनते दिख रहा है, ये चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम हो जाता था, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाता था। तो हम इस यहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मतलब कि ये जो हमारा क्वाड्रेटल है ये एक पैरेललोग्राम है, इसके साथ हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो पहले हम इस ट्रायंगल को चुनते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं यहां नाम भी लिख देता हूं। हमने जो ट्रायंगल चुना, ट्रायंगल डी क्यू सी, इसमें जो आपको एफ दिख रहा है, एफ डीसी का मिड पॉइंट है और साथ ही साथ ये जो आपको लाइन दिख रहा है पी एफ और सी क्यू एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है भाई? क्योंकि ए सी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, तो मतलब इसके दोनों पेयर जो अपोजिट साइड के होंगे वो समानांतर होंगे, वो पैरेलल होंगे। तो हमने जो यहां यूज किया कि भाई ये और ये एक दूसरे के समांतर है। अब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाने के लिए तैयार हैं। एफ मिड पॉइंट है और सी क्यू पी एफ के पैरेलल है, तो ये क्या कंक्लूड करता है? ये कहता है कि पी भी जो है वो मिड पॉइंट है। मतलब हमारे पास अब आ गया कि डी पी इक्वल्स टू पी क्यू। क्यों भाई? क्योंकि पी मिड पॉइंट है। इसको ए मान लेते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। इसका मेजरमेंट कितना आ गया? ए और इसका भी ए। अब दूसरा ट्रायंगल हम चुनते हैं और वो ट्रायंगल क्या है ये देखो ध्यान से। ये ट्रायंगल हमने चुना। मैं इस ट्रायंगल का यहां नाम लिख देता हूं। मैंने जो चुना, हमने ट्रायंगल का कंसीडर किया ट्रायंगल ए पी और बी। ध्यान से देखो, इसमें ए बी का मिड पॉइंट ई दे रखा है, ठीक, और साथ ही साथ ये इसके पैरेलल है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो फिगर ए एफ सी ई है वो एक पैरेललोग्राम है।
तो हम अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाने के लिए तैयार हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम लगाने के लिए तैयार है। क्या कहता है कि यदि ई मिड पॉइंट है और ये इसके समानांतर है, पैरेलल है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका भाई, पीबी का मिड पॉइंट क्यू हो जाएगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। क्यों, क्योंकि क्यू जो है वह पीबी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गया। और इसका मेजरमेंट हमने क्या माना था, ए, तो ये भी ए हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या है, जितना डीपी का मेजरमेंट है उतने पी क्यू का है, उतने क्यूबी का है। ये तीनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। देखो कौन सा आंसर होगा, डीपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यूबी, हमारा आंसर डी। इसको बनाने में हमने दो कॉन्सेप्ट का यूज किया। एक कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि मिड पॉइंट थ्योरम ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है, और दूसरा जो हमने यहां यूज किया वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, वह मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम है। आप एक बार इसको देखें, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये कहता क्या है, इस बार एक बार पढ़ो। ये इसका जनरलाइजेशन, जनरल फॉर्म जब मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी इसका एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस क्या कहता है, ये इक्वल इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक, इसमें जनरलाइजेशन भी होता है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह समान अंतःखंड प्रमेय है या समान अवरोधन प्रमेय है। ये कहता क्या है, इसके स्टेटमेंट को आप एक बार पढ़ो। देखो कह रहा है कि एल एम एन, तीन जो लाइन है वो पैरेलल दे रखा है एक दूसरे के, और पी और क्यू ये ट्रांसवर्सल है इस लाइन का। और कैसा ट्रांसवर्सल है, देखो ये इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है ए बी पर और बीसी पर भी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिखाना है कि यदि P इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो Q भी इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा। आप एक बार यदि नहीं पढ़ चुके हैं तो एक बार इसको जल्दी पढ़ो, मैं इसको बता रहा हूं। ये कह रहा है, देखना ध्यान से, कि L जो है वह M के पैरेलल है और M जो है वो N के पैरेलल है। ठीक, आपको दो, ये पैरेलल है, आपको दो ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा होगा, एक P और एक Q। ठीक ना, P कैसा ट्रांसवर्सल है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। मतलब ये कह रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी हमारे पास गिवन है, तो हमको प्रूव करना है कि Q भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। मतलब हमको बताना है कि DE इक्वल टू EF। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम अपने उपयोग में लाएंगे। ये इसका, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है। हमारे पास ये दो पार्ट दे रखा है, यदि L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू N है, और साथ ही साथ ये इंटरसेप्ट AB और BC ये और ये आपस में इक्वल दे रखा है। हमको दिखाना है कि ये भी इक्वल होने वाला है। ठीक, इसके प्रूविंग की तरफ चलते, मैं अगले पेज पर चलता हूं। देखो ध्यान से, प्रूविंग के लिए हम जो पढ़े हैं वो हम मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के जवाब देने के लिए हम उसी का यूज करने वाले हैं, यानी हम मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में से किसी का यूज करने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम इससे ए और एफ को ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब जो आपको ये एक क्वाड्रेटल ADFC दिख रहा होगा, ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा दो ट्रायंगल भाई, तो एक ट्रायंगल आपको बनते दिख रहा होगा ACF, और दूसरा आपको बनते हुए दिख रहा होगा ADF। ये दो ट्रायंगल बना। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, हमारे पास गिवन है कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है ना। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, इस पॉइंट का नाम O दे दो। इस ट्रायंगल में क्या हुआ भाई, BO पैरेलल टू CF है। क्यों भाई, क्योंकि M और N पैरेलल है तो इसका ऑल सेगमेंट पैरेलल होगा। BO क्या हो गया, M का सेगमेंट, और CF क्या हो गया, N का सेगमेंट। साथ ही साथ यह इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब AB इक्वल टू
बी सी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पॉइंट बी जो है वह ए सी का मिड पॉइंट है। देखो अब ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल भी है। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाने के लिए हम तैयार हैं। ये क्या कहता है? यह कंक्लूड करेगा कि ओ जो है किसका मिड पॉइंट है? एफ का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट किसका भाई? ऑफ एफ। अच्छा मिड पॉइंट हुआ तो क्या मिल गया? यदि लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, हालांकि इसका यहां कोई विशेष यूज नहीं है दिस। ठीक, अब हम ट्रायंगल डी एडीएफ पर चलते हैं। ध्यान से देखना है, एडीएफ में एएफ का मिड पॉइंट ओ दे रखा है, साथ ही साथ ये इसके पैरेलल दे रखा है। क्यों पैरेलल भाई? क्योंकि एल एम के पैरेलल है। एडी जो है वह एल का सेगमेंट है और ओई जो है वह एम का सेगमेंट है। सेम आर्गुमेंट से हम कह सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट इसका भाई डीएफ। डीएफ का मिड पॉइंट हो गया। और जब ही डीएफ का मिड पॉइंट हुआ तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डी ई इक्वल्स टू ई एफ। मतलब हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास गिवन था ए बी इक्वल्स टू बी सी और हमने क्या प्रूव कर दिया? डीई इक्वल्स टू ई एफ। यही तो प्रूव करना था। यही तो इक्वल इंटरसेप्ट का रिजल्ट कहता है। दिक्कत नहीं। अब हम इस स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे कि देखो एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। पहला कंडीशन, यदि ये मतलब ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल पी है वो इस पर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ट्रांसवर्सल क्यू भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब डीई इक्वल्स टू ई एफ। ये इस तरह से हम इसको याद करेंगे। एक बार इसको आप समझने का प्रयास करें और अपने नोटबुक में इसको लिखिए। तो मैं फ्रेम से थोड़ा सा कुछ देर के लिए हट रहा हूं, इसको देखो ध्यान से। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाँ, अब जब हम मिड पॉइंट थ्योरम को इन इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट क्या कहते हैं? देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। हमारे पास ये एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और इसमें कंडीशन क्या है कि ए एम एम एन और एन बी आपस में इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। और कंडीशन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो इसका कंक्लूजन क्या कहता है? ये कंक्लूजन कहता है दिस। क्या कहता है भाई? कि मतलब ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब एपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी। इसको यदि आप समझते हैं और याद रखते हैं तो कई क्वेश्चन को ये डायरेक्टली खत्म कर सकता है। मतलब सीधा इसका यूज करो और क्वेश्चन के रिजल्ट पे आप चले जाएंगे। इसको इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, इसके प्रूफ को कैसे बताएंगे? आपने काफी प्रूफ किया है अभी, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, रोक देंगे और खुद से इसको करने का प्रयास करेंगे। मैं इसको कर दे रहा हूं, एक आसान सा तरीका है इसका। देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए से पास करेगा और इसका नाम बदल दो, ए एम एम एन और एन बी। इसको ये बी रख लो। हाँ, देखो इधर हम क्या किए कि हम ए से एक लाइन पास करवाए। कैसा लाइन भाई? ये लाइन बीसी के पैरेलल, इसका नाम ई एफ दे देते हैं। ई एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या इसमें इक्वल इंटरसेप्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना। इक्वल इंटरसेप्ट इधर देखो, देखिए इक्वल इंटरसेप्ट तो इस बात का गारंटी देता है कि ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। देखो दोनों का कैसे मैं यूज में लाऊंगा ये देखना। पहले हम जो ट्रायंगल चुन रहे हैं वो ट्रायंगल हमने चुना ए एन क्यू, ठीक ना। इसमें क्या है भाई? इसमें ए एम और एम एन आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? देखो यहां से मैंने ये दोनों ले लिया।
साथ ही साथ आपको MP जो है वह NQ के समानांतर दे रखा है, पैरेलल दे रखा है। तो इस दो गिवन इंफॉर्मेशन से हम मिड पॉइंट के कन्वर्स को लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक, मिड पॉइंट का कन्वर्स क्या कहेगा भाई? कहेगा कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, मतलब हमारे पास आ गया AP इक्वल टू PQ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अब हम इसमें ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं। अब हम ले रहे हैं कि चूंकि हमारे पास MP पैरेलल टू NQ पैरेलल टू BC दे रखा है, ठीक, तो जितना ये दोनों यदि आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही हो जाएगा। क्यों भाई? बाय द इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। और ये दोनों आपस में क्या दे रखा है? देखो, ये दोनों आपस में इक्वल दे रखा है, मतलब अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। अब इसको, इस दोनों रिजल्ट को लिंक करते, मतलब ये ट्रायंगल का जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हमने यूज किया और इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम हमने यूज किया, दोनों को एक साथ लिंक करेंगे और क्या कंक्लूजन पर जाएंगे ये देखना। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गया? इक्वल। हम किस रिजल्ट पर आए? ध्यान से देखना, AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QC। ये एक तरह से एक मेथड से हमने इसका प्रूविंग दिया और इसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया इस ट्रायंगल में और उसके बाद हमने इंटरसेप्ट थ्योरम यूज किया। अभी इस प्रूफ में EF पैरेलल टू AB का कहीं यूज नहीं आया है। अगला प्रूफ में दूंगा तो इसमें बता रहा हूं। देखो ध्यान से, दिक्कत नहीं। एक तो ये प्रूफ हो गया इसका, ये एक तरीका से प्रूफ हम कर दिए और इस प्रूफ में दो चीज का यूज हुआ, एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हुआ और एक इक्वल इंटरसेप्ट का यूज हुआ। इसलिए हेडिंग भी मैंने दिया है कि हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम का और इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का कैसे आप यूज करोगे और इस रिजल्ट को कैसे आप डिटेक्ट करोगे। दूसरा जो तरीका है वो मैं आप पर छोड़ता हूं, मैं इसका हिंट दे देता हूं। आप एक बार इसको लिखें, मैं इसको इरेज कर दूंगा। देखो दूसरा जो मेथड है बाबू, हमने क्या किया कि इससे पैरेलल एक लाइन EF खींचे जो A से पास कर रहा है। अब देखो हम दो बार इंटरसेप्ट थ्योरम लगाएंगे। एक बार देखो ये और ये पैरेलल है तो कहता है कि ये और ये इक्वल है तो ये और भी इक्वल हो गया और ये इक्वल दे रखा है, यहां दो यूज कर लिए। फिर हमने इसमें इंटरसेप्ट का यूज किया, इक्वल इंटरसेप्ट का। ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल हो गया। देखो अब हमारे पास ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल हो गए। ये प्रूविंग जो हमने किया इसमें हमने सिर्फ इंटरसेप्ट थ्योरम का ही, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का ही यूज किया और यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन किया कि EF जो है वो A से पास कर रहा है और साथ ही साथ BC के समानांतर भी है, पैरेलल भी है, तो ये सब के पैरेलल हो जाएगा। ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में। तो आप इसको घर में प्रॉपर तरीका से खुद से करोगे, लिख के करोगे ताकि आपको समझ में आए। एक बार इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इसमें जो हम पीछे पढ़े हैं आइसोसेलेस, मैं बता क्यों दिया, हाँ, जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है उस इंफॉर्मेशन का यूज होने वाला है और आप किस लेवल तक आप उसको याद कर रखे हैं ये क्वेश्चन आपको चेक करने वाला है। आप एक बार करने का प्रयास करो। क्या कह रहा है, मैं फ्रेम से हट रहा हूं। कह रहा है कि if AD parallel to XY and AD perpendicular to XY and BE perpendicular to XY, ठीक, and C is the mid point of AB, then triangle DCE कैसा प्रॉपर्टी इसके पास है।
यदि त्रिभुज यदि AD परपेंडिकुलर टू XY एंड BE परपेंडिकुलर टू XY तथा C जो है वह AB का मध्य बिंदु है, तो DCE के बारे में आप बताओ ये कैसा ट्रायंगल है। देखो हमारे पास ये जो दे रखा है फिगर, इसमें कह रहा है कि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के समानांतर हो गया। कैसे भाई? देखो ये 90 तो ये भी 90 ना, और ये दोनों का पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिस टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर हो गए। अब बाबू देखो ये C जो है हमारे पास दे रखा है कि AB का मिड पॉइंट है। हम यहां क्या कंस्ट्रक्शन यूज में लाएंगे, और मैं आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। देखो धीरे धीरे कैसे उसको उपयोग में लाओगे और क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस करोगे। देखो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो C से पास करेगा और साथ ही साथ यह AD के पैरेलल हो जाएगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं, यहां F यूज में नहीं है तो F दे दिया। मतलब हमने कैसा कंस्ट्रक्ट किया, हमने CF पैरेलल टू AD, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ AD जो है वह BF के पैरेलल है, तो ये जो अपने आप किसके भी पैरेलल हो जाएगा, BF के भी पैरेलल हो जाएगा। अब इसको ध्यान से आपको देखना है, देखो ध्यान से ऐसे समझो। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहां इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज करने वाले हैं। देखो ये और ये तीनों लाइन पैरेलल हो गया, और ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो FB जो है वह D पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब दिस एंड दिस आपस में इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों इक्वल हुआ भाई? हमने इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक। और ये अभी तुरंत हम पीछे पढ़े हैं, हमने इसका कॉन्सेप्ट यूज कर, इसका नहीं, हमने इसका रिजल्ट यूज किया है इक्वल इंटरसेप्ट का, ठीक है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर लेके चला गया। अब ध्यान से देखो बाबू, आप ट्रायंगल DCE को देखो, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जिसमें C से यदि हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मतलब शीर्ष लंब ड्रॉ करते हैं, तो वो बाइसेक्ट भी करता है, मतलब वो मीडियन का भी काम करता है। आपको याद होगा यदि किसी ट्रायंगल में ऐसा प्रॉपर्टी हो, मतलब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो मीडियन हो जाए, या एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो एंगल बाइसेक्टर हो जाए, ये हमने पिछले क्लास में आपको करवाया है, तो वह ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, ठीक। और उसका इक्वल साइड कौन सा होगा, तो जिस वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ठीक, इस वर्टेक्स ये जो वर्टेक्स बना किस दो साइड से मिलने से बना है, वो दोनों साइड आपस में इक्वल होता है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन था। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गया? हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया कि DE इक्वल्स टू CF। मतलब देखो ये जो ही आपस में इक्वल हुआ, ये आइसोसेलेस का तो गारंटी दे ही दिया, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें कौन दो साइड इक्वल है, तब हमने इस रिजल्ट को लिया, ठीक। हमारा आंसर क्या हो गया भाई? आंसर हो गया कि ट्रायंगल जो है वह आइसोसेलेस है, यह समद्विबाहु है। और यहां क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करते हैं, मतलब तीन मीडियन एंगल बाइसेक्ट एल्टीट्यूड में कोई एक ड्रॉ करते हैं, और वह बाकी दो का प्रॉपर्टी या किसी एक का प्रॉपर्टी, नहीं दोनों का नहीं, किसी एक का भी प्रॉपर्टी ले आए, वह आइसोसेलेस हो जाता है। हमने यहां ये कॉन्सेप्ट यूज किया, और ये हम पिछली क्लास में आपको करवा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो अब धीरे धीरे पीछे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसका यूज आना शुरू हो गया। अब अगले कुछ क्लास में आपके साथ ऐसा होने वाला है कि हम किसी भी क्वेश्चन के लिए बिना पेन चलाए क्वेश्चन हम करना शुरू कर देंगे। तो यदि आप कंडीशन है कि यदि आपको पिछले क्लास का लेक्चर आप प्रॉपर आपने अटेंड किया है, और दूसरा आपने अटेंड ही नहीं किया, आपने उसको प्रॉपर समझा है, तो क्वेश्चन आपको काफी आसान होने लगेगा धीरे धीरे आगे चलने के बाद। जैसे इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को याद होता है, एक लाइन में बता दे कि नहीं ये तो आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसको देखें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको पढ़िए। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AC प्रोड्यूस टू
दिस इज 6 नहीं है, ये ई है। सच दैट सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी and ED produce meet AB at F and CP parallel to DQ parallel to FA, then FD का मेजर निकालना है। किसके फॉर्म में निकालना है बाबू? ये EF के फॉर्म में आपको आंसर देना है ना। आप एक बार हिंदी वाले पढ़ेंगे इसको, फिर हम इस क्वेश्चन को करवाते हैं। आप एक बार पढ़ो इसको। फिगर से थोड़ा देखिए। त्रिभुज एबीसी में एसी को ई तक, देखो ये एबीसी है, एसी को ई तक बढ़ाया गया है। और कैसे बढ़ाया गया है कि सीई जो है हाफ ऑफ एसी है, मतलब सीई ये जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, वह एसी का हाफ है। यदि डी भुजा बीसी का, अच्छा ये डी जो पॉइंट दिख रहा है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक। तथा ईडी को ये आने नहीं, आगे होगा, आगे बढ़ाने पर AB को F पर, हाँ F पर इंटरसेक्ट करता है और कंडीशन दे रखा है कि ये पैरेलल है तो FD निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हमने जो पीछे पढ़ा है एक बार उसको रिकॉल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिए आप इस चीज को, इस ट्रायंगल को यदि आप देखो ध्यान से, तो आपको यहां जो इंफॉर्मेशन पहले दे रखा है कि CE हाफ ऑफ AC है, यहां लिख लेते हैं, इसका यूज करेंगे। और इससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम किस ट्रायंगल में चल रहे हैं। देखो हम ट्रायंगल ABC को चुना, ठीक। BC का मिड पॉइंट D है और साथ ही साथ देखो इधर DQ जो है FA के पैरेलल है, ये इतना पार्ट है ना, ठीक। हम मिड पॉइंट थ्योरम से इस कंक्लूजन पर जा सकते हैं कि Q जो है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब ये पूरे AC का मिड पॉइंट हो गया। क्यों भाई? क्योंकि BC का मिड पॉइंट D दे रखा है और साथ ही साथ DQ BA के समानांतर है, पैरेलल है, तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए तैयार हो गए। देखो ध्यान से। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का क्या रिजल्ट है उसको एक बार लिख लेते हैं। यदि हम ये Q जो है AC का मिड पॉइंट हुआ और हम थोड़ा सा एक टर्म एजम्पशन कर लेते हैं कि AQ को A ले लिया और तो QA भी कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। C जो है हाफ ऑफ AC हुआ, अच्छा AC कितना आ गया? AC 2A हो गया और इसका हाफ कितना? A होगा, तो CA कितना हो गया? A, ठीक। अब ध्यान से इस रिजल्ट को देखते हैं। हमारे पास ट्रायंगल AEF में है और जिसमें ये AF, DQ और CP एक दूसरे के पैरेलल है और ये जो है इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं, मतलब AQ जो है उतना ही QC है, उतना ही CE है। तो क्या ये इक्वल इंटरसेप्ट ये इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों भाई? देखो अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम इसका यूज कर लेते हैं, है ना। ये क्या कहता है कि देखो यदि ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है और ये समानांतर है तो ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। बस हम इसी का यूज कर ले रहे हैं। हम यहां क्या बता सकते हैं? ध्यान से आप देखिए, हम बता सकते हैं कि जितना FD है उतना ही DP है और उतना ही PE है, ठीक। यदि इसको B मान लिया तो ये भी B हो गया और ये भी B हो गया। अब क्या कह रहा है कि FD जो है वह EF से इसका क्या रिलेशन है? देखो EF कितना हो जाएगा? B प्लस B प्लस B। EF कितना आ गया? 3B। और हमारे पास FD कितना है? B है, तो B का वैल्यू यहां रख देते हैं। EF कितना आ गया? 3 टाइम FD, तो FD कितना हो जाएगा भाई? EF बाई 3। डायरेक्ट भी बच्चा वहां से देख के बता दे। ये इसका देखो, ये 3B है और ये B है, तो इसका कितना हो गया? 3 टाइम हो गया। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? FD जो है वह 1/3 हो जाएगा। ये आंसर है हमारा C। यहां से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। आप एक बार इसको समझने का प्रयास करो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम
E and F are midpoint of AB and DC, देन GP जो होगा वह PH से कैसे रिलेटेड है? इसका रिलेशन जो है किससे है? PH से, है ना? देखो ध्यान से कुछ नहीं करना है बाबू, अभी हमने जो पढ़ा बस उसी का यूज कर लेंगे। देखो E और F जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं रिकॉल कर देता हूं, ये एक पैरेललोग्राम है A B C D, और ये जो है इसका मिड पॉइंट, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो फिगर बनेगा जैसे कि DEFA या ECBF, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। कैसे? देखो बड़ा वाला फिगर पैरेललोग्राम तो ये और ये आपस में पैरेलल होगा ही, और साथ ही साथ ये मिड पॉइंट है, तो ये पूरा यदि A ले लें तो ये A/2 हो जाएगा, और अपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये भी A, ये A/2। मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटल मिला जिसका अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और साथ ही साथ इक्वल भी है, तो यह क्वाड्रेटल कैसे हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो हम यहां पर पहला इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट से यूज करने से क्या मिला कि देखो ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है और ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, मतलब ये और ये और ये पैरेलल है, ठीक। साथ ही साथ ई जो है वह ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, दिस एंड दिस आपस में इक्वल। तो बताओ ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब जीपी इक्वल्स टू पीएच। कैसे हमने यूज किया? बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो जीपी का मेजरमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? पीएच के। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको एक बार लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप एक बार इसको करो तो ये क्या कह रहा है? कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई, यहां कॉमा है, D and E are midpoints of side AB and AC respectively. Through E, a line parallel to AB meet BC at F. If AB equals 16, और यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, ये है BC और BC का मेजरमेंट जो है वो 18 है। क्यों भाई? देखो 18 है तो जो क्वाड्रेटल बन रहा है BDEF, इसका पेरीमीटर निकालना है। देखो कह रहा है कि त्रिभुज ABCD में डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ई से ए बी के समांतर रेखा बी सी के बिंदु एफ पर मिलती है, और यहां ये दो कंडीशन दे रखा है मेजरमेंट के बारे में, तो इसको बनाना है। पहला काम है कि आप फिगर बनाओ, ठीक। कॉपी में खुद से कंस्ट्रक्ट करके फिगर बनाओ। ये कहता क्या है? देखो ध्यान से, कह रहा है ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ई और एफ, डी और ई, ए बी का मिड पॉइंट डी है और ये ई है। थ्रू ई अ लाइन पैरेलल टू ए बी, अच्छा यहां से एक लाइन पैरेलल टू ए बी हमने ड्रॉ किया, और जो बी सी को एफ पर कट करता है। देखो ध्यान से, यदि हम ट्रायंगल ए बी सी लिए और ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, साथ ही साथ ये और ये पैरेलल दे रखा है, तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कह सकते हैं कि एफ बी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हमारे पास एफ के बारे में क्या दे रखा है कि ये एक ये मिड पॉइंट है किसका? बी सी का। अब जो ये क्वाड्रेटल बना BDEF, इसके पेरीमीटर के बारे में बताना। देखो ध्यान से, ये मिड पॉइंट है और इसका पूरा का मेजरमेंट कितना BC का दे रखा है? 18। इसका आधा हो जाएगा कितना? 9। साथ ही साथ AB के बारे में दे रखा है 16, और D इसका मिड पॉइंट है, यह 8 हो गया, ठीक। तो ये एक याद होगा आपको कि यदि मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ये क्या बना? ये फिगर जो है एक पैरेललोग्राम बना। कैसे बना वो हम पिछले क्लास में प्रॉपर इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पैरेललोग्राम बना, इसका पेरीमीटर क्या होता है भाई? जो इसका लेंथ है और जो इसका ये दे रखा है, जो एडिशन साइड है उसको ऐड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब आंसर कितना आ गया? 34। दिस ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखिए तो
इन पैरेललोग्राम ABCD ई द मिड पॉइंट ऑफ, यहां कैपिटल B एंड AP पैरेलल टू EC, AP पैरेलल टू EC, देन AO जो है, अच्छा ये जो H आपको दिख रहा है ये A, इसको बना लो, ये A है, ये H नहीं है, PA है, ठीक। अब देखो ये जो लाइन है ये सीधा लाइन है, ये टेढ़ा लाइन नहीं है। इसमें आपको गिवन इंफॉर्मेशन से AO का वैल्यू निकालना है PA के फॉर्म में, AO का वैल्यू निकालना है PA के फॉर्म में। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास दे क्या रखा है, E जो है वह AB का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ दे रखा है कि AP जो है वह पैरेलल है EC। तो क्वेश्चन आसान कर दिया, ये और ये पैरेलल है। हम जो ट्रायंगल चुनेंगे मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के लिए, वो चुने इन ट्रायंगल APB, इसमें AP पैरेलल टू EC दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ E जो है वह AB का मिड पॉइंट है। तो साथ हम ये कंक्लूजन पर जा सकते हैं कि ये जो C दिख रहा है ये लाइन स्ट्रेट है, टेढ़ा दिख रहा होगा लेकिन PB स्ट्रेट लाइन है, इसका मिड पॉइंट है, मतलब C जो है PB का मिड पॉइंट हो गया। कैसे भाई? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गया, ठीक। इसको यदि A मान लेंगे तो ये भी A हो जाएगा। अब ये फिगर पैरेललोग्राम है, ये A है तो ये भी A हो गया। अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इस दोनों ट्रायंगल को। कैसे भाई? देखो ये और ये आपस में इक्वल, ये और इक्वल, और ये पैरेलल है तो ये और ये आपस में इक्वल। कैसे भाई? अल्टरनेट इंटीरियर से। और यही यह ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे? तो साइड एंगल, एंगल साइड, कोई दो एंगल और एक साइड मिला हमको। अब हम ये कंक्लूजन पर जा सकते हैं सिंप्लिसिटी से कि दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि AO इक्वल्स टू OP। कैसे? बाय CP/CT। हमको दिखाना क्या है? AO का वैल्यू OP के फॉर्म में नहीं, AP के फॉर्म में। मतलब ये देखो, दिस प्लस दिस, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम AP को क्या लिख सकते हैं? AP को लिख सकते हैं AO प्लस OP, और AO और OP आपस में इक्वल है तो OP को AO लिख देंगे, 2 टाइम AO इक्वल्स टू AP। तो AO कितना आ जाएगा भाई? हाफ ऑफ AP। हमारा आंसर क्या हो गया? हाफ ऑफ AP। ये हमारा करेक्ट आंसर हो। यहां हमने क्या यूज किया? यहां हमने पैरेललोग्राम का यूज किया, हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया, और उसके बाद हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। एक और आप इसको देखें। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, अब नहीं, इसको खत्म करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा देता हूं जिसको मैं आगे यूज में लाऊंगा। ये कहता क्या है? इसका स्टेटमेंट देखिए। करेक्ट, हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको जरूर याद रखोगे। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां है? B पर है। AC इसका हाइपोटेनस है, विकर्ण है। इसके विकर्ण का जो मिड पॉइंट है उसका नाम E है, ठीक। हमने इसको B से ज्वाइन कर दिया। अब हमको प्रूव करना है कि जितना AE होगा उतना ही BE होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम कैसे करेंगे? मतलब ये हमारे पास 90 दे रखा है, और E जो है वह AC का मिड पॉइंट है। इसको बताएंगे कैसे? देखो, करने के लिए हम क्या करेंगे, आप पहले एक बार इसको सोचो। देखो करेंगे क्या, हम पॉइंट E से ये AB के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, ठीक। ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। अब ABC में E जो है वह AC का मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट F मिला, F क्या हो जाएगा? BC का मिड पॉइंट में हो जाएगा। क्यों भाई? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। मतलब BF इक्वल्स टू FC हमारे पास आया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, BEC को, ठीक। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स E से यदि हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो मीडियन का भी काम करता है। तो ये ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस होगा।
देखो ये बेनिफिट होता है जब सीक्वेंस वाइज पढ़ते हो ना, जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता है आपका डिफिकल्टी कम होते जाता है। यदि हम इरेगुलर आपको पढ़ाते तो आप जैसे जैसे क्लास बढ़ता आपका डिफिकल्टी और बढ़ता और आप बहुत परेशान होते क्वेश्चन करने में, लेकिन जैसे क्लास बढ़ेगा आपके लिए क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। इसका देखो यहाँ एक मैं एग्जांपल आपको दिया, तो ये और ये आपस में ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा EBC, इसमें इक्वल साइड क्या कहाँ होता है, इस वर्टेक्स जिस साइड से बना है वही इक्वल होता है, मतलब दिस एंड दिस आपस में इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली हम यहां से क्या करेंगे, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब इस बार किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। E मिड पॉइंट है तो ये जो EFG लिख देते हैं, ये भी मिड पॉइंट हो गया, साथ ही साथ ये 90 है तो ये 90 मिड पॉइंट में, तो ये और ये आपस में इक्वल, और G 90 है। फिर देखो AEB में एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसमें E से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो मीडियन का भी काम करता है, आइसोसेलेस, ये भी इक्वल हो गया। देखो क्या कंक्लूजन आया कि ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखोगे। ठीक, आप एक बार इसको लिखें, जल्दी लिखो। देखो बच्चों अब हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में अब हम मिड पॉइंट थ्योरम के टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। अब हम क्वाड्रेटल के क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे, मतलब हम लोग पैरेललोग्राम को पढ़ चुके हैं, हम रोम्बस को पढ़ेंगे, रेक्टेंगल को पढ़ेंगे, स्क्वायर को पढ़ेंगे, काइट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कंडीशन होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम आपसे अब अगले कुछ क्लास में हम आपसे मिलते हैं इस सब टॉपिक के साथ। थैंक यू।